एपिसोड की शुरुआत होती है जब वॉल्ट अपने घर से थोड़ी दूर गाड़ी पार्क करता है और ड्राइववे में सॉल की अबैंडन कार देखता है। वो दीवार फांदकर बैकयार्ड से घर में दाखिल होता है। लिविंग रूम पेट्रोल से भरा हुआ होता है, लेकिन आग नहीं लगाई गई होती और जैसी कहीं नजर नहीं आता। घर चेक करते हुए वॉल्ट गाड़ी में सीडी पर मेथ रेजिड्यू देखता है, जिससे उसे अंदाजा होता है कि जैसी इस वक्त हाई है। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट फौरन क्लीनिंग क्रू बुलाता है जो पेट्रोल साफ करे, लॉकस्मिथ बुलाता है जो दरवाजा ठीक करे और ह्यूएल सॉल की कार ले जाता है। वॉल्ट जिद करता है कि कारपेट से पेट्रोल की बदबू खत्म की जाए, लेकिन उसे बताया जाता है कि पेट्रोल पैडिंग और फ्लोर के अंदर तक घुस चुका है और सिर्फ नया कारपेट और फ्लोरिंग ही हल है। वॉल्ट जेसी को वॉइसमेल छोड़कर कहता है कि वो बात करना चाहता है। कवर स्टोरी के लिए वॉल्ट अपने कपड़े और गाड़ी की सीट पर खुद पेट्रोल गिरा देता है। सीन शिफ्ट होता है। जब स्काइलर और वॉल्ट जूनियर घर वापस आते हैं, वॉल्ट पेट्रोल की बदबू का बहाना बनाता है कि गैस पंप खराब था और कपड़े भीग गए थे, इसलिए घर आकर लिविंग रूम में कपड़े उतारकर शावर लिया, जिससे पेट्रोल कारपेट में फैल गया। वॉल्ट जूनियर कहता है कि शायद कैंसर की वजह से वॉल्ट बेहोश हो गया हो। पेट्रोल की बदबू की वजह से वॉल्ट सजेस्ट करता है कि फैमिली कुछ दिन होटल में रहे। सीन शिफ्ट होता है। रात को वॉल्ट चुपकर सॉल और क्यूबी से पार्किंग लॉट में मिलता है और कहता है कि जेसी को ढूंढना जरूरी है। क्यूबी बताता है कि जेसी के घर, पेरेंट्स के घर, एंड्रिया के घर, बैजर और स्किनी पीट के घर सब चेक कर लिए गए हैं, लेकिन जेसी कहीं नहीं है। सॉल कैजुअली मशवरा देता है कि शायद जेसी को मार देना चाहिए। ये सुनकर वॉल्ट बहुत करीब आकर सॉल को वार्न करता है कि दोबारा ऐसी बात ना करे। सीन शिफ्ट होता है। होटल रूम में वॉल्ट स्काइलर को झूठ बोलता है कि वो बर्फ लेने गया था और की का इशू था। स्काइलर कहती है कि उसने वॉल्ट जूनियर के लिए पेट्रोल वाली कहानी एक्सेप्ट कर ली, लेकिन अब सच पूछती है। वॉल्ट फिर भी झूठ बोलता रहता है, लेकिन स्काइलर बताती है कि वो पार्किंग लॉट में वॉल्ट को सॉल के साथ देख चुकी है। मजबूरन वॉल्ट सच बताता है कि जेसी को उसका एक पुराना काम पता चल गया था और गुस्से में उसने घर जलाने की कोशिश की। स्काइलर घबराकर कहती है कि उसे पहले ही डर था कि वॉल्ट के कामों की वजह से कोई उनके घर पहुंचेगा। सीन शिफ्ट होता है। स्काइलर पूछती है कि अब वॉल्ट क्या करेगा। वॉल्ट कहता है कि वो जेसी को ढूंढकर बात करेगा। इस पर स्काइलर हैरान कर देने वाली बात करती है और कहती है कि वॉल्ट को जेसी को मार देना चाहिए क्योंकि वो फैमिली के लिए खतरा है। वॉल्ट कहता है कि वो नहीं मानता कि जेसी उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। स्काइलर चीख कर याद दिलाती है कि जेसी ने घर जलाने की कोशिश की थी। वॉल्ट कहता है कि जेसी ने आखिरी वक्त पर इरादा बदल लिया। वॉल्ट को जेसी को मारने का ख्याल नफरत अंगेज लगता है, लेकिन स्काइलर याद दिलाती है कि वॉल्ट पहले भी लोग मार चुका है और कहती है व्हाट्स वन मोर। ये बात वॉल्ट के दिल में घर कर जाती है। सीन शिफ्ट होता है। कहानी थोड़ा पीछे जाती है। जेसी सॉल की कार वॉल्ट के लॉन पर चढ़ा देता है, मेथ की लाइन स्नॉट करता है, पेट्रोल का कैन निकालता है, घर में घुसकर लिविंग रूम में पेट्रोल बहा देता है। वो कागज लपेटकर लाइटर जलाने ही वाला होता है कि अचानक हैंक अंदर आकर गन जेसी पर तान देता है और कहता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता। जेसी टूटकर बताता है कि वॉल्ट ने 8 साल के बच्चे ब्रॉक को पॉइजन किया था और रोता हुआ कहता है कि वॉल्ट हर बार बच जाता है। हैंक सजेस्ट करता है कि दोनों मिलकर वॉल्ट को गिरा सकते हैं। जेसी लाइटर और पेट्रोल छोड़ देता है और मान जाता है। हैंक जेसी को गाड़ी में बैठाकर ले जाता है और बिल्कुल उसी वक्त वॉल्ट गली के कोने से मुड़ता है, लेकिन सिर्फ चंद सेकंड्स की देरी से। जेसी पूछता है कि क्या वो अरेस्ट हो रहा है और कहता है कि पुलिस कस्टडी में वो वॉल्ट से महफूज नहीं रहेगा। उधर मरी अपने थेरेपिस्ट डेव से मिलती है और बताती है कि उसने इंटरनेट पर बिना ट्रेस होने वाले जहर ढूंढे हैं क्योंकि एक फैमिली फ्रेंड ने बहुत लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी है। डेव डिटेल्स पूछता है, लेकिन मरी कहती है कि वो हैंक की वजह से कुछ नहीं बता सकती। वो कहती है कि ये सिर्फ ख्यालात हैं और वो असल में कुछ नहीं करेगी। सीन शिफ्ट होता है। मरी घर वापस आती है तो दरवाजे पर पैक्ड लगेज देखती है। हैंक बताता है कि उसने स्पा वीकेंड बुक किया है और मरी को जाना चाहिए। फिर वो उसे गेस्ट बेडरूम ले जाता है जहां जेसी सो रहा होता है। हैंक बताता है कि जेसी वॉल्ट के साथ काम करता था और उसे कहीं और रखना खतरनाक था, इसलिए घर ही सेफेस्ट जगह है। मरी पूछती है कि क्या जेसी वॉल्ट के लिए बुरी खबर है। हैंक कहता है हाँ, तो मरी मुस्कुराती है और कहती है कि वो कहीं नहीं जा रही। जेसी का बर्नर फोन बजता है और हैंक चुपकर वॉल्ट का वॉइसमेल सुन लेता है। होटल के पूल के पास वॉल्ट बैठा होता है जब वॉल्ट जूनियर आता है और अपने बाप की जिंदगी के हवाले से परेशानी का इजहार करता है। वॉल्ट कहता है कि वो जिंदा रहेगा और कैंसर उसे नहीं ले जा सकता। दोनों गले मिलते हैं। वॉल्ट जूनियर के जाने के बाद वॉल्ट जेसी को एक और वॉइसमेल छोड़ देता है। सीन शिफ्ट होता है। अगली सुबह जेसी उठता है। मरी कॉफी ऑफर करती है। लिविंग रूम में हैंक और गोमेज कैमरा सेटअप कर रहे होते हैं। जेसी अपनी पूरी कहानी बताता है, स्कूल टीचर वॉल्ट से लेकर मेथ एम्पायर, गेल का कत्ल, लिडिया, टॉड का ड्रू शार्प को मारना, सब कुछ। घंटों बाद कन्फेशन खत्म होती है। हैंक और गोमेज बालकनी में बात करते हैं। गोमेज मानता है कि जेसी सच बोल रहा है, लेकिन कहता है कि प्रूफ के बगैर केस नहीं बन सकता। हैंक मायूस होता है क्योंकि लैब जल चुकी है, लाशें घुला दी गई हैं और जेसी का बयान अकेला काफी नहीं है। सीन शिफ्ट होता है। हैंक एक नया प्लान बनाता है। वो बताता है कि वॉल्ट ने जेसी को सिविक प्लाजा में मिलने का मैसेज छोड़ा है। वो चाहता है कि जेसी वायर पहनकर वहां जाए। जेसी मना करता है और कहता है कि वॉल्ट उसे मार देगा। उसे डेविल कहता है।
हैंक तसल्ली देता है कि वॉल्ट जेसी की परवाह करता है। जेसी के बाथरूम जाने पर गोमेज कहता है कि प्लान अनसेफ है, लेकिन हैंक कहता है कि उसे जेसी की परवाह नहीं, अगर वॉल्ट उसे मार भी दे तो टेप मिल जाएगी। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन जेसी वायर पहनकर प्लाजा जाता है। वॉल्ट बेंच पर बैठा होता है। जेसी एक भारी जिस्मानी आदमी को देखता है जो उसे घूर रहा होता है और समझता है कि ये हिटमैन है। जेसी घबराकर प्लाजा छोड़ देता है और पे फोन से वॉल्ट को कॉल करता है, कहता है नाइस ट्राई और धमकी देता है कि वो उसे उसके असल घर पर आकर मारेगा। हैंक वायर से सब सुनकर गुस्से में जेसी को गाड़ी में बिठा लेता है। जेसी कहता है कि उसके पास वॉल्ट को तोड़ने का बेहतर तरीका है। प्लाजा में वॉल्ट उठकर जाता है और पता चलता है कि वो भारी आदमी सिर्फ अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था। जेसी की धमकी सुनकर वॉल्ट गाड़ी में बैठता है और टॉड को कॉल करता है कि उसके अंकल के लिए एक और जॉब है, और यही एपिसोड एंड होती है।